हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1B पेज नंबर T14 का क्वेश्चन नंबर 1 से लगभग अभी से 5 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग इसके पिछले वीडियो में इसका बेसिक प्लस एग्जाम्पल प्लस फार्मूला अच्छा से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में उसका लिंक है, वहां से आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से फर्स्ट नंबर यानी क्वेश्चन देखेंगे। तो इस चैप्टर को हमें अच्छा तरह से क्लियर करने के लिए एक बात का ध्यान में रखना होगा कि जितना इस टाइप इसमें का जितना भी फार्मूला है सब हमको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर फार्मूला अच्छी तरह से हमको याद है तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, फार्मूला अच्छा से क्लियर करना होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। तो ये मान हमको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो दूसरा कुछ उपाय है नहीं, इसका याद रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका मान बता सकते हैं। और इसके पहले वीडियो हम निकाल कर मान बताए हैं, वहां से आप लोग मतलब उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा। तो इसमें हम देखते हैं किसका मान 0 के बराबर होता है। तो अगर देखेंगे sin 90, तो sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये तो होगा नहीं। cos 90 का मान 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, cos 90। इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर cos 0 का मान 1 हो जाता है, tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इस हमारा होगा ना ऑप्शन में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसी का दूसरा पार्ट है। फिर इसमें भी हमको मान ही चुनना है। कारण निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं दिया है sin 30, cos 60, tan 30 और cos 30 दिया है। बताना कितना का मान, √3/2। तो सबसे पहले हम इसका मान जानते चलते हैं। sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, बस हो जाए। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो यही हमारा आंसर होगा, कौन, cos 30 आंसर हो जाएगा। बात समझ आएगी। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद वाला इसका तीसरा भाग देखते हैं। कह निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। हमें क्या करना है, इसे फिर चुनना है कि किसका मान 1/√3 के बराबर है। देखते चलते हैं। sin 60 दिया है, तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। cos 60 का मान देखा जाए तो cos 60 का मान 1/2 होता है। तो ये भी नहीं होगा। tan 30 का मान देखेंगे तो 1/√3 होता है। यही हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बात समझ आया। अब चलते हैं इसका चौथा भाग में। कारण निम्नांकित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। फिर वही काम। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो पाई का मान होता है वो कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। इसमें देखें तो यानी कि इसमें देखेंगे त्रिकोणमिति में तो पाई का वैल्यू किसके बराबर होता है, 180 का, यानी कि पाई इक्वल टू हो जाता है हमारा 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम 180 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 45 निकलेगा। बात समझ आ रहा है। तो यानी कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। हमको मान कितना दिखाना है, 1/√2 का मान दिखाना है। यहाँ पर इसका मान 1 तो होगा ना। cos π/4 का मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसका मान देखा जाए तो π/4 यानी कि 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, यानी cos π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 के बराबर होता है। अगर π/6 की बात की जाए तो 1/8 180 है, यहाँ पर 6 है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये भी नहीं होगा। cosec 45 का मान कहा जाए तो √2 होता है। तो ये भी नहीं होगा। तो मान कौन होगा, cos π/4 हो जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर हो जाता है। अब देखते हैं आगे पांचवा भाग इसका। पर निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा। √2 के बराबर देखना है। ठीक है, तो tan 60 का मान तो मालूम है कितना होता है, √3 होता है। और cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, और sin 60 का मान की बात की जाए तो √3/2 होता है। cosec 45 का मान √2 होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, cosec 45। बात समझ आया। अब चलते हैं आगे। पर निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने। ये इसका मान हमें इसमें दिया गया है, उसी को हमें चुनना है। तो सबसे पहले मान हमको याद होना चाहिए। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो कहाँ पे, यही ना है। तो ये हमारा हो जाएगा √3 आंसर। बात हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। cosec 60, तो cosec 60 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। तो cosec 60 का मान 2/√3 कहाँ पे है, यही ना है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। अब चलते हैं इसका तीसरा भाग, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे थे, 2 का 1 2। अब तीसरा देखते हैं। और कि cot 30 का मान, तो cot 30 का मान कितना होता है,
cot 30 का मान √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 आंसर। ठीक है, sec 0 का मान की बात की जाए तो कितना आता है 1 हो जाता है इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन sin 60 के बराबर होता है। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, तो √3/2 अगर हम देखते हैं और कोई आता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो cos 60, तो cos 60 का मान की बात की जाए तो कितना आता है 1/2 होता है, तो ये तो होगा नहीं। और tan 30 की बात करें तो 1/√3, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी छोड़ेंगे। cos 45 की अगर हम बात करते हैं तो 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। cos 30 का मान हो जाता है कितना √3/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि cos 30 का मान sin 60 के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें दे दिया गया है, हम देख देख के बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, तो इसके लिए हमें मान पता होना चाहिए। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और cos 30 का मान हो जाता है √3/2। तो बताओ ये क्या सही है? नहीं, ये गलत है, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं, बात हटाए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखा tan 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 है तो sin 30 का मान 1/2, और tan 30 का मान कितना था 1/√3, तो ये भी क्या है गलत है, तो इसका भी हम कुछ नहीं कर रहे, इसको भी छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखा जाए sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। आगे देखते हैं cos 60, तो cos 60 का मान 1/2 ही होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कथन है क्या है सही है, और ये सब मतलब ये बराबर आ गया इसलिए कथन सही है, और ये तो गलत है। अब इसको भी जांच लेते हैं आगे। यहाँ पर देखा जाए, दिया है sin 30 का मान हमको मालूम है 1/2, और tan 60 क्या होगा √3 होता है, तो क्या बराबर है? नहीं है, तो ये भी कथन हमारा क्या है गलत है। अब एक इसमें का लास्ट ऑप्शन दिया है sin 30 और sec 60, तो sin 30 का मान हमारा कितना होता है 1/2 होता है, अगर sec 60 की बात की जाए तो उसका वैल्यू होता है 2, तो यानी बताओ ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये भी कथन क्या है गलत है। तो हमारा सही कथन कौन सा है, यानी कि जो सही है वह यही हमारा सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे? अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, यानी कि हम 4 नंबर ये देख रहे थे इसके पहले, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। यहाँ पे जो खाली जगह दिया गया है उसे हमें भरना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें भी मानने वाला काम है तो मान याद रहना चाहिए। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है, tan स्क्वायर 60। अब बात यहाँ पर आता है स्क्वायर दिया है, तो हम tan 60 का मान जानते हैं, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर किया जाता है क्या आता है स्क्वायर हटा तो रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 3 आ जाएगा। बात समझ में? अब आगे चलते हैं, अब दिया है cos 0, तो sin 0 cos 0 अपोजिट होता है, तो sin 0 का वैल्यू जितना होता है cos 90 का मान उतना होता है, और cos 0 का जितना वैल्यू होता है sin 90 का मान होता है। तो 0 का वैल्यू 1 है, यहाँ पर क्या है 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये किसका 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 90 का मान 1 होता है, तो 0 का मान क्या होगा 1 होगा, तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1 हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ हमारा दिया है a/2 इक्वल टू कितना 15 डिग्री दिया है। अगर हम यहाँ से a का मान निकाले 30 गुणा करके, तो a बराबर कितना 15 दूनी के 30 डिग्री है ना। अब यहाँ पर हमको cot a का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं cot a, यानी कि cot a की जगह पर हम क्या रखते हैं 30, बस है ना। तो cot 30 का जो मान है वो कितना हो जाता है √3 हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा √3। अब यहाँ पर देखा जाए दिया है इसका जो 6वां नंबर क्वेश्चन है आज क्लियर हो गया। अब छठा क्वेश्चन है tan 45 का मान बताना, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है sin स्क्वायर 90 और माइनस tan स्क्वायर 90, तो हमको मालूम है कि sin 90 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 का मान भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 0, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको।